हाँ जी प्यारे बच्चों, रेडी हो? तो देखो, लेक्चर नंबर 9 में आप देखिए ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। और एक छोटा सा मैंने सवाल लिया है, बहुत आसान से शुरुआत की है कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, कई तरह से इसको किया जा सकता है। तो मैं पहले फर्स्ट मेथड से आपको दिखा रहा हूँ, फिर आपको एक और मेथड से भी बता देंगे, तो फिर जो आपको अच्छा लगे। जैसे किसी बच्चे ने कहा साइन 120 डिग्री, सर इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। 90 में 30 ऐड कर लो, 120 हो जाएगा। तो बेटा ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? साइन 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा। अब बताओ साइन 90 प्लस थीटा का आंसर क्या होता है? बोलो। कॉस थीटा। तो आंसर आ जाएगा कॉस 30। लेकिन ये आंसर प्लस आएगा या माइनस, इसके लिए ASTC रूल पर जाना पड़ेगा, है ना? तो जरा देखो 120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? बोलो कौन सा क्वाड्रेंट है? बोलो। 90 से 180 वाला है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट है ये। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। अब रूल बताओ क्या होता था? AS सेकंड क्वाड्रेंट में AS, एस आ रहा है ना, एस, तो साइन पॉजिटिव होता था। इधर नहीं देखना है ये भूल के भी, ये कॉस है ये नहीं देखना, यहां देखना है, यहां जिसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें साइन की वैल्यू निकालनी है। साइन 120 सेकंड क्वाड्रेंट है, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो आंसर पॉजिटिव माना जाएगा। अब cos 30 की वैल्यू लिख दोगे। cos 30 होता है √3/2। इसका मतलब है साइन 120 डिग्री की वैल्यू है प्लस का √3/2 आंसर। आसान है। एक और मेथड से भी देख सकते हो सेम प्रॉब्लम को। सेकंड मेथड से समझो, ये सेकंड मेथड है, ध्यान देना, आसानी से समझ में आएगा। साइन 120 को कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है, साइन 180 माइनस 60। ये ध्यान देना, यहां जो थीटा होता है ना 180 माइनस थीटा, ये थीटा एक्यूट होना चाहिए। एक्यूट माने 90 से छोटा। ठीक है, तो ये तो 90 से छोटा है, यहां पर भी एक्यूट था 90 से छोटा। ठीक है, फॉर्मूले में जो थीटा हैं वो 90 से छोटे माने गए हैं, एक्यूट एंगल माने गए हैं। ठीक है, तो जरा बताओ क्या हो जाएगा? 180 मीन्स नो चेंज, तो आंसर हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा। और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा माने 60, साइन थीटा। अब क्वाड्रेंट देखना पहले की तरह ही है। 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट है, और साइन लिखा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो आंसर हर हाल में पॉजिटिव ही माना जाएगा। तो पॉजिटिव और साइन 60 की वैल्यू √3/2। दूसरा मेथड है। दोनों तरह से हमने किया, क्या आंसर एक सा आया है या अलग अलग आया है? एक सा। तो इससे आंसर पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप किसी भी मेथड से करें, आंसर वही रहेगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और देखो, जरा ध्यान से देखना। मान लो मुझे सेकंड पार्ट में निकालना है, आसान सा ही ले रहा हूं, अभी मुश्किल नहीं ले रहा हूं। कॉस 150 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और फर्स्ट मेथड से पहले एक बार निकाल के दिखा रहा हूं, फिर तुम कहोगे तो एक और मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो बोलो भाई कॉस 150 को कैसे लिख सकते हो? कॉस 150 का मतलब है कॉस 90 प्लस 60। समझ में आ गया होगा? तो ये हो गया 90 प्लस थीटा। अब बताओ जरा, कॉस 90 प्लस थीटा का आंसर क्या होता था? कॉस 90 प्लस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन थीटा, थीटा माने 60।
अब ये आंसर प्लस है या माइनस, ये यहां से देखिए क्वाड्रेंट देखिए 150 डिग्री का क्वाड्रेंट कौन सा है, तो 150 डिग्री का क्वाड्रेंट है सेकंड। सेकंड में पॉजिटिव कौन होता है, ए एस यानी साइन। अब यहां मत देखना ये साइन है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, देखना सब यहां है जिसकी वैल्यू निकालनी है, ये देखो ये इसकी वैल्यू निकालनी है, इनसे कोई मतलब नहीं है। तो ये कॉस है, साइन होता तो ये पॉजिटिव होता, लेकिन ये तो कॉस है, तो आंसर पॉजिटिव नहीं हो सकता है, तो माइनस आएगा। अब साइन 60 की वैल्यू बता दो, √3/2, तो ये हो जाएगा -√3/2। अगर हम इसको सेकंड अप्रोच से करते तो भी ऐसा ही होगा। जरा देखो सेकंड अप्रोच से करके देखते हैं सेम सवाल को, जरा देखो क्या वैल्यू निकाल रहे थे, याद है कुछ? सेकंड मेथड से कर रहे हैं, निकाल क्या रहे थे ये याद है? cos 150, तो देखो cos 150। आप 90 से मत लिखिए, 180 से लिख लीजिए, तो cos 180 -30। अब बताओ 180 में क्या होता है, नो चेंज, बस cos 30 आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो गया cos 30। अब ये आंसर प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी, ये डिटरमाइन करेगा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, अभी भी समझाया था, फिर समझ लो क्वाड्रेंट पे तो कोई असर पड़ा ही नहीं है। 150 के लिए आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन हम तो कॉस को डिस्कस कर रहे हैं, तो आंसर नेगेटिव होगा, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये हो गया आंसर। ठीक है, और देख लो जरा, ठीक है केयरफुली।